कुछ वर्सेस सुकुना राउंड 2 बैटल ऑफ डोमेन्स हम लोग को फिर से विटनेस करने को मिल रहा है। जैसा कि केके ने हम लोग को पिछली क्लिफ हैंगर में छोड़ के रखा था चैप्टर के, जहाँ पे सुकुना ने और जो यूटा है जो कि है हमारे कोजो की बॉडी में, दोनों ने अपना डोमेन खोल लिया था। और वहीं से हम लोग को इस चैप्टर की स्टार्ट देखने को मिलती है। तो इस चैप्टर के स्पॉयलर्स आ गए हैं, चैप्टर नंबर 62 के स्पॉयलर्स हमारे सामने हैं। तो बिना कुछ देरी करे जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार जल्दी से आके कर दो। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो यार कर दो यार। और जल्दी सुनते हैं वीडियो की तरफ को। करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो ये चैप्टर है ये खाली 7 पन्नों का होगा। यस, तो वीकली मांगास आती हैं वो 14-20 पेजेस की होती हैं। बट जो ये वाली मांगा है वो, ये वाला जो चैप्टर है, मांगा नहीं, ये जो चैप्टर है ये खाली 7 पन्नों का है। इसका मैं रीज़न आपको एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगा। और एक और बैड न्यूज़ है जो मैं इस वीडियो में बता दूँ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग हम लोग को देखने को मिलती है जहाँ पे जो यूटा है जो कि कोजो की बॉडी में है, उसने अपना डोमेन खोल लिया है। और साथ ही में जो सुकुना है उसने भी अपना डोमेन खोल लिया है। हम लोग को ये दिखता है कि सी डोमेन अपना अल्टीमेट वाइड खोला कोजो का, ऐसे ही उसने उसका जो पैरामीटर है उसको रिड्यूस कर दिया। जो डोमेन का बैरियर है उसने उसको रिड्यूस कर दिया और इतना सा बना दिया। सो ऐसा कैसे हुआ और कैसे करा यूटा ने, ये मैं बताता हूँ आपको। आप लोग जानते हैं कि जो कोजो है उसने जब डोमेन क्लैशेस करा था सुकुना के साथ, तो वो हारते जा रहा था डोमेन क्लैशेस में सुकुना के सामने। बट वो कुछ उसने फिगर आउट करा था। और जब वो अपना डोमेन का साइज छोटा करता है तब वो 3 मिनट के लिए, यस ये ध्यान रखना, 3 मिनट के लिए वो जो मैलेवोलेंट श्राइन है सुकुना का उसको झेल सकता है। बट इसमें एक ट्विस्ट है कि जब कोजो और सुकुना की लड़ाई चल रही थी, असलियत में जो रियल कोजो था उसकी और सुकुना की लड़ाई चल रही थी, तब जो कोजो ने 3 मिनट के लिए जो साइज रिड्यूस करा था उससे देखो उसका डोमेन तो टूटा था, अल्टीमेट वॉइड थी वो तो सुकुना ने तोड़ दी थी। बट साथ ही में जो मैलेवोलेंट श्राइन है वो भी टूट गई थी ड्यू टू, जब देखो साइज रिड्यूस होता है किसी भी बैरियर का, किसी भी डोमेन बैरियर का अगर साइज रिड्यूस होता है तो उसकी जो चांसेस है हिटिंग की वो 90% पहुंच जाती हैं। सो हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो सुकुना है वो डैमेज ज़्यादा लिया था, किस डैमेज ज़्यादा लिया था तभी उसकी मैलेवोलेंट श्राइन टूटी थी, क्योंकि वो मेंटेन नहीं कर पाया था अपना डोमेन। सो इसी को देख के यूटा ने अपना दिमाग लगाया और उसने जैसे अपना डोमेन खोला वैसे ही उसका साइज रिड्यूस कर दिया। देखो साइज से रिड्यूस करना कोई मामूली बात नहीं है। ये हम लोग ने पूसा काबरे ने हम लोग को पहले से बता के रखा है। जो हमारा डोमेन का पैरामीटर है, ताकि वो साइज हो या फिर शेप हो, वो कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है चेंज करने को, उसके लिए बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की टेक्निक्स चाहिए। सो यूटा हम लोग को देख सकते हैं किस तरीके से उसने प्रोग्रेस करा है। और हम लोग को इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है कि जो यूटा है उसने बॉडी स्वैप करी थी कोजो के साथ। यस, अब देखो बॉडी स्वैप उसने कैसे करी थी ये आप लोग को अब तक पता चल गया होगा कि बॉडी स्वैप किसने करी थी। तो जो मेमे का छोटा भाई है, यस मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसी ने हेल्प करी थी। जो यूटा है उसकी सोल स्वैप करी थी कोजो के साथ। अब देखो उसमें उसने ये सीखा था, यूटा ने ये सीखा था उसके बैरियर है वो कैसे अपना सही कर सकता है, स्ट्रॉन्ग बना सकता है जो अपना बैरियर है, और उसका जो साइज है वो भी रिड्यूस कैसे कर सकता है। तो हम लोग को इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जो यूटा है उसने डोमेन का बैरियर या फिर डोमेन का जो साइज है वो ऐसे स्मॉल किया। बट ये देखो कि यूटा तो समझ के आ रहा है कि उसको 3 मिनट चाहिए ये जो मैलेवोलेंट श्राइन है इसको तोड़ने के लिए। और देखो जब कोजो और सुकुना की रियल फाइट चल रही थी तब जो सुकुना था वो इतना थका हुआ नहीं था जितना आपको प्रेजेंट टाइम में है। तो यूटा ये सोच रहा है कि 3 मिनट के अंदर हम डोमेन खाली नहीं तोड़ेंगे, वो चाहता है कि वो सुकुना को भी डिस्ट्रॉय कर दे। अब देखो मैं ऐसा पॉसिबल तो नहीं मानूंगा कि जस्ट मेन प्रोटैगनिस्ट हमारे यूजी है तो शायद से वही ख़त्म करेगा, बट ऐसी वो हालत में ले आएगा सुकुना को कि वो इतनी ज़्यादा कर्स टेक्निक्स अपनी यूज़ ना कर सके और जो उसके स्लैशेस हैं वो इतने ना लगें। सो अब हमको ये भी समझ में आता है जो सुकुना है उसके पास भी दिमाग है। यस ऑफ कोर्स वो किंग ऑफ द कर्सेस है, उसने ये दिमाग लगाया, उसको ये पता था कि 3 मिनट तक ये सोचेगा। उसने ये सोचा कि मुझे 3 मिनट से पहले यूटा का डोमेन तोड़ना है, यूटा को डिस्ट्रॉय करना है, और साथ में जब यूटा का डोमेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसको सभी को मारना है। अब देखो इतनी वो फाइट्स कर लिया है कि वो
चुका है इन सब फाइट से, तो वो चाहता है कि जल्दी से सब कुछ खत्म हो जाए। तो हम लोग को यहाँ से ये पता चलता है कि सुकुना को भी पता है 3 मिनट का और यूटा को भी पता है 3 मिनट का। तो अब हम लोग को इसके बाद दिखता है जो यूटा है वो अपना ब्लू, अपना नहीं मतलब कोजो का ब्लू इस्तेमाल कर रहा होता है सुकुना की तरह। बट इससे पहले यूटा इस्तेमाल करे अपना ब्लू, सुकुना जो है वो जल्दी जाके बिल्कुल यूटा के सामने खड़ा हो जाता है और जाके उसका हाथ पकड़ता है और जोर से एक मुक्का मारता है मुंह पे, और इसी के साथ जो ब्लू है वो भी टूट जाता है। और इस चीज़ से हम लोग को एक चीज़ दिखती है कि जो यूटा है वो भी ये बात सोच रहा है और जो हम लोग हैं वो भी ये बात सोच रहे हैं कि जो सुकुना है वो इतना मूव कैसे कर पा रहा है डोमेन के अंदर रह के, वो भी यूटा के। सो इस बात का आंसर हम लोग को अगले पैनल में दिख जाता है। जो सुकुना है वो डोमेन के साथ साथ एम्प्लीफिकेशन भी चालू करके रखा है। अब देखो, जिनको नहीं मालूम है कि डोमेन मतलब जो कर्स टेक्निक है एम्प्लीफिकेशन की, वो ये करती है कि जो भी कर्स टेक्निक तुम पे आ रही है उसको नलीफाई कर देती है। तो यही सुकुना के पास देखो, सुकुना किंग ऑफ द कर्सेस है, तो उसको कर्स टेक्निक के बारे में सबसे ज़्यादा मालूम है एट द मोमेंट पे, सबसे ज़्यादा। तो उसने दिमाग लगाया और एम्प्लीफिकेशन भी चालू कर दिया कि जो यूटा का डोमेन है या फिर हम लोग कहेंगे कोजो का डोमेन है वो इतना इफेक्ट ना करे। और यही करते करते हम लोग इस चैप्टर के आखिरी पैनल पहुंच गए। जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया था, इस चैप्टर में खाली 7 पन्ने होने वाले हैं। हम लोग को 7वें पन्ने में दिखता है कि जो फुल्ली मैनिफेस्टेड रीका है वो लाइफलेस यूटा की बॉडी के साथ है। अब देखो, नरेटर हम लोग को एक लाइन छोड़ के जाता है कि फुल्ली मैनिफेस्टेड रीका। अब देखो, जो ये बट आ जाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगले चैप्टर को आने में, क्योंकि देखो हम लोग को मालूम है कि जो केनजाकू की कर्स टेक्निक है या फिर जो यूटा की कर्स टेक्निक है वो खाली 5 मिनट तक चलती है। अब देखो, अगर केनजाकू की उसने टेक्निक अपनाई है और वो कोजो की बॉडी में गया है, तो उसको 5 मिनट तक अपना जो कर्स टेक्निक है केनजाकू की वो चालू करके रखनी पड़ेगी। ऐसा हम लोग को बताया गया था पहले के चैप्टर्स में। बट अगर हम लोग को ये पता चलता है कि 5 मिनट बाद अगर वो नहीं समझ पाया, 5 मिनट के बाद जो यूटा है वो मर जाएगा। तो इसके बाद हम लोग को एक बहुत ही अच्छी थ्योरी दिखाई देती है कि जो यूटा है अगर 5 मिनट तक मर गया तो फिर हम लोग ये कैसे समझ लें कि जो केनजाकू है उसको भी जो कर्स टेक्निक है वाली पूरे टाइम चला के रखनी पड़ती है, और अगर ये चला के रख रहा है तो फिर ये बाकी कर्स टेक्निक कैसे यूज़ कर सकता है? तो ये तो कोई फेयर बात हुई नहीं। तो अगर यही बात हम लोग को आगे पता चले कि ये जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है अगले चैप्टर्स में, और इसी से पता चलेगा कि जो 5 मिनट का यूटा को मिला है इसमें या फिर ये मरता है या फिर अगर ये निकलता है, तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि जो केनजाकू की टेक्निक है ये हम लोग को पूरी तरीके से ऑन नहीं रखनी पड़ती है हर टाइम। देखो, हम लोग बात करते हैं ये चैप्टर खाली 7 पन्नों का क्यों है, क्योंकि देखो इसमें हम लोग को बताया गया है कि जो के है उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी प्रॉब्लम्स हैं। सो इस चैप्टर को उसने खाली 7 पेजेस का रखा है, और इसमें हम लोग को ये भी बताया गया है कि जो के का ये हेल्थ इशू चल रहा है ये 2 हफ्ते तक ये मांगा जो है ये ब्रेक पे रहेगी। तो हम लोग को जो नेक्स्ट चैप्टर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 27 जून को। सो को तब तक के लिए इस पार्ट के लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा, और या फिर यूटा जो कि कोजो की बॉडी में है क्या सुकुना 3 मिनट के अंदर डिस्ट्रॉय कर पाता है, या फिर जो सुकुना है वो यूटा को डिस्ट्रॉय कर देगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है इसके बाद से मांगा। तो मैं आप लोग को अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आप हम लोग ने अभी सब्सक्राइब कर लिया है तो देगा तो गोजाइमास, और नहीं करा है तो जाके कर लो। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।